हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज कितना 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पूरा सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल करने बात बोल रहा है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग समझ चुके हैं, आज फिर समझते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, मेरे पास दो समीकरण दे दिया, दो इक्वेशन दे दिया, एक ये है एक ये है। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं? प्रतिस्थापन विधि हम देख रहे हैं कि भिन्न के जोड़ के रूप में। कैसा है? भिन्न के जोड़ के रूप में। अगर भिन्न के जोड़ के रूप में है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ पहले ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6। 3 और 2 का एलसीएम ले कितना आ गया? 6 आ गया। तो 2 तिया कितना हो गया? 6। 2 तिया कितना हो गया? 6। तो 3 तिया कितना हो गया? 9x हो गया। माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हो गया? 10y। कितना हो गया? 10y बराबर है -2 चल रहा है तो -2 कर देते हैं। कुछ नहीं किया, हम एलसीएम ले लिए। क्या किया? एलसीएम। 3 और 2 का जब एलसीएम ले आया 6, 2 का पढ़े कितना बार 6 आएगा? 3 बार में। 3 तिया कितना आ गया? 9x। माइनस का माइनस लिखे, 3 तिया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 -2। सेम उसी प्रकार इसमें भी कर रहे हैं। इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी 6 तो यहाँ 2x आ गया, प्लस है 2 तिया 6 तो 3y आ गया, बराबर कितना है? 13/6 बराबर 13 क्या चल रहा है? 6 चल रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 बराबर के इधर भी 6, बराबर के उधर भी 6, तो ई 6 और ई 6 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास समीकरण निकला 2x + 3y बराबर 13। समीकरण ई मेरा 2 आ गया। समीकरण क्या है? 2। और इधर हम देख रहे हैं कि 9x लिखेंगे, -10y लिखेंगे, और इधर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब इससे इसको गुना किए तो इतना आ गया, और 6 दूनी क्या हो गया? 12 -12। इस समीकरण मेरा क्या हो गया? 1। अब देखिए समीकरण जब 1 और समीकरण 2 जब मेरे पास आ गया तो अब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किसी एक समीकरण को ले लीजिए। हम समीकरण अगर 2 ले रहे हैं, मान लीजिए समीकरण 2 से शुरुआत करते हैं। समीकरण 2 से जब शुरुआत करेंगे तो मेरे पास है 2x + 3y = कितना है? 13। कितना है? 13। अब हम क्या कर रहे हैं? x को अलग कर रहे हैं, तो 2x का 2x लिख दिए, 13 का 13 रहने, ई प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। इसको x अलग कर रहे हैं तो 13 का 13 लिखना, 3y का 3y। अब ये देख रहे हैं गुना में नीचे आया क्या हुआ? भागा में। अब ये मेरा निकल गया कितना? x का मान निकल गया। क्या निकल गया? x। अब समीकरण 1 में x का मान क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण 1 मेरा जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड देखते हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब समीकरण 1 मेरा कितना है? समीकरण 1 है मेरा 9x -10y बराबर हो गया -12। इस समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे? इधर जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, छोटा सा बोर्ड है, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। इस बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अब फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण को जो 9x - 10y 12, इसमें क्या है? x के मान को पुट कर देंगे। तो x बराबर कितना आया? 13 - 3y/2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 9 का 9 लिख रहे हैं, और 9 इसके साथ क्या है? गुना के फॉर्म में, तो 9 का 9 ब्रैकेट दे दिए इसके साथ। अब हम क्या किए? x के जगह पर लिखेंगे 13 - 3y, 13 - 3y बटे क्या लिखेंगे? 2 हो गया। x -10y बराबर -12 अब हम क्या कर रहे हैं? x के जगह पर सारा लिख दिए। x के जगह पर क्या लिख दिए? 13 - 3y बटे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि कोना कोनी गुना कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं इन 9 से 2 कट नहीं रहा है, तो हम इसको इससे साथ गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुना। अब देखो ई इसके साथ गुना के फॉर्म में, तो 13 9 कितना होता है? 117। कितना होता है? 117 माइनस 9 × 27y
-10y क्या हो गया, -10y बराबर हो गया -12। नीचे में चल रहा है मेरा क्या, बटे टू चल रहा है, तो 2 लिख दिए। हम कुछ नहीं किए, ई इसके साथ गुना कर दें क्या, और ई जो गुना है इसका भी है इसका भी है, तो 13 9 कितना हो गया 117, और 3 तिया क्या हो गया 9 तिया क्या हो गया 27y। अब हम देख रहे हैं ई मेरा भिन्न के जोड़ के रूप में, सॉरी भिन्न के घटा के रूप में, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एलसीएम। 2 मेरा एलसीएम ले लिए, 2 क्या ले लिए एलसीएम, 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ क्या बच गया 117 -27y माइनस 10 दूनी 20y, 10 दूनी 20y बराबर है -12, बराबर क्या है -12। अब हम देख रहे हैं 117 का 117 लिख दिए, -27y -20y -12, और ये देखिए ये भागा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, इंटू 2 लिख दिए। आपको समझ में आ गया होगा, ये -12 है, कितना -12 हो गया। अब देखिए 20y, सॉरी ये -27y और 20y -47y -47y क्या होगा -47y, और इधर मेरा क्या है -24 है, 12 दूनी क्या है -24, और ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में 117। अब -47y बराबर में हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। और देखिए 117 और 24, 7 4 11 के एक बाकत में 1 2 और 3 कितना हो गया 4, 141 -141। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस क्या हुआ खत्म हो गया। अब माइनस से माइनस जैसे खत्म हुआ, अब 47 दिया, 47 से काट दिया, 47 दिया 141, 3 बार में कितना 3 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू कितना गया 3। हम जगह कम था तो डाइट कर दिए, जगह कम था तो क्या कर दिए डाइट कम कर दिए। देखो अब देख लो y से y माइनस से माइनस कट आउट हो गया, देख रहे हैं आप लोगों। 47 दिया कितना होता है 141, तो 47 दिया y बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अब समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1, अब समीकरण 1 मेरा कितना है, सॉरी समीकरण 2 लेंगे क्योंकि समीकरण 1 में x का मान रखे थे। अब समीकरण कितना लेंगे 2, तो समीकरण 2 मेरा कितना है, समीकरण 2 मेरा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। अब y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकलेगा 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 13, 3 इंटू 3 लिख दिए। 2x का 2x हो गया मेरे पास, 3 तिया क्या हो गया 9 बराबर कितना हो गया 13। अब देखिए 2x का 2x 13 का 13, ये प्लस में इधर गया क्या होगा माइनस में, 2x 13 में 9 चला गया कितना बचा 4, और x बराबर कितना गया 4, भागा में इधर आएगा गुना में, 4 दूनी कितना 2, अब x बराबर क्या निकल गया 2। अब आप लोग देख लीजिए ये हो गया मेरा आंसर, x बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना गया 3, ये हो गया मेरा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए एक बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सारा प्रोसेस को। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पहला पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके, 3 पार्ट में सॉल्व करवाए। क्या कि थोड़ा सा कल मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, इसके कारण प्रॉब्लम हो गया, इसके पहले लाइट चला गया था, पता नहीं इस चैप्टर जब से शुरू किए हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज हम इस चैप्टर को हर एक हाल में क्लियर करके रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6, पहला पार्ट का 6 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा को देखते हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा को हम देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिए और आपको पढ़ के भी सुना दे रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11। इसको समीकरण हम 1 मान लिए, क्या मान लिए 1। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 कर लिए। हल कीजिए, इसको क्या करना है हल कीजिए।
m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, mx प्लस 3। अब m का मान निकालने बोल रहा है। अब मेरे पास दो समीकरण दिया, कितना समीकरण दिया है? दो समीकरण दिया। अब दोनों समीकरण को पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान हम निकाल लेते हैं। जब x और y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ x का मान पुट कर देंगे और यहाँ y का मान पुट कर देंगे तो हमको m का मान निकल जाएगा। क्या नाम मान निकल जाएगा? m का। हमको m का मान निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है? m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले x और y चाहिए। x और y चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है? y है। जब यहाँ x है, जहाँ यहाँ y है, x और y का मान हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आसानी से m का मान निकाल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारे साथ आप भी अच्छा ढंग से नोट्स बनाइए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब मान लीजिए हम समीकरण 2 से ले लिए। किससे ले लिए? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मेरा समीकरण 2 कितना है? आप समीकरण 1 से भी लेके बना के देखिएगा, आराम से बनेगा। तो समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। अब इसमें x का मान को अलग कर दीजिए। तो 2x का 2x लिख दिए, माइनस 24 का माइनस 24 लीजिए। ये माइनस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस 4y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर कर दिए माइनस 24 प्लस 4y। अभी गुना में नीचे आएगा क्या हो जाएगा? भागा में। गुना है, नीचे आगे क्या हो गया? भागा। x इक्वल टू इतना निकल गया, x इक्वल टू इतना निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 मेरे पास कितना है? समीकरण 1 मेरे पास है 2x प्लस 3y बराबर कितना? 11। बराबर कितना? 11। अब देखिए यहाँ x का मान को हम यहाँ पुट करेंगे। तो 2 का 2 लिख दिए, यहाँ लिखेंगे माइनस 24 प्लस 4y बटे कितना है? 2 लिख दिए, प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। अब हम देख रहे हैं E2 से E2 क्या हुआ? खत्म। ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2, तो क्या हुआ? 2 खत्म हो गया। अब इसको सीधा लिखिए, माइनस 24 प्लस 4y। गड़बड़ कहीं हो रहा है? कहीं गड़बड़ नहीं? ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। हम यहाँ सोचे कि x का मान यहाँ 24, x के मान को हम बैठाएं, कोई बात नहीं। हाँ 24 प्लस 2 है, कोई नहीं, गड़बड़ कहीं नहीं। तो माइनस 24 प्लस 4y हो गया। इधर चल रहा है मेरा 3y बराबर क्या है? 11। बराबर क्या है? 11। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ है माइनस 24, ये 4y और 3y जुड़ के क्या हो जाएगा? 7y। हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर सेम कास्ट का रहा तो जुट जाएगा, तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो क्या होगा? अगर यहाँ x रहता, यहाँ y रहता तो जुटता नहीं। तो यहाँ एक y है, यहाँ भी y, तो जुट गया, 7y हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? 7y का 7y रहने देते हैं, 11 का 11 रहने देते हैं, कोई दिक्कत। ये माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में। 7y का 7y रहने देते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना होगा? 5, 2 और 1 कितने? 3। अब y बराबर क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दे रहा है। अब y बराबर क्या होगा? अगर इसका यहाँ हम यहाँ ले जाते हैं, इधर ऊपर में क्वेश्चन वाला है। हाँ, अब हम y बराबर क्या कर रहे हैं? 35। ये गुना में नीचे आएगा, क्या आ जाएगा? भागा में। 7 5 35। y इक्वल टू आपको निकल गया कितना? 5। y इक्वल टू क्या निकल गया? 5। अब y इक्वल टू 5 निकल गया तो समीकरण 1 में x का मान रखे, तो अब समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब मेरे पास समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 मेरे पास है 2x प्लस 4y बराबर माइनस 24। अब 2 का 2 लिखे, x के जगह पर x का मान नहीं जानते, x का मान तुमको निकालना है, प्लस 4y के जगह पर क्या लिखेंगे? 5 बराबर क्या होगा? माइनस 24। अब 2x का 2x लिखेंगे, 5 चौके क्या हो गया? 20 बराबर माइनस 24 हो गया। अब देखिए 2x का 2x हो गया बराबर माइनस 24 का माइनस 24, प्लस में इधर जाएगा क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अब 2x का 2x
24 और 20 को जोड़ दीजिए, क्या कि ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन रहेगा माइनस में। अब जोड़ दीजिए 4 0 4 2 दूनी 4 22 20 20 40 और 4 44 आ गया। अब देखिए अगर इसको काटना है तो काट दीजिए, x बराबर कितना आएगा -22। इसको देखिए, इसमें हम क्या किए, समीकरण 2 लिखने में मिस्टेक कर दिए। देखिए समीकरण 2 जो है 2x - 4y बराबर -24 है, और यहाँ हम लिख दिए 2x + 4y। इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी बात में गड़बड़ हो गया, इसी चीज़ में क्या हो गया गड़बड़ हो गया। अब इसको फिर से हम बना देते हैं, बाकी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ माइनस लिखने यहाँ भूल गए थे। तो देखिए 2x का 2x लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बराबर -24 का -24 लिख दें, ये माइनस में बराबर का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। इसी चीज़ को गड़बड़ हो गया। वही तो लगा कि हमको 22 कैसे आ जाएगा, 22 x का मान तो 22 नहीं आना चाहिए, तो वही तो हम इसलिए हमको थोड़ा देखें तो देखें यहाँ गड़बड़ हो गया है। देखिए 2x 24 में 20 चला गया, कितना बच गया -4, x बराबर कितना आ गया -4/2 बराबर कितना गया -2, तो x बराबर आ गया -2, x बराबर कितना गया -2। अब हम देखते हैं, जब x का मान भी निकाल लिए, y का भी मान निकाल लिए, तो m का मान हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि y बराबर दिया है mx + 3। तो y का मान लीजिए, y का मान हम कितना रखें, y का मान रखें हम 5 बराबर x का मान कितना है -2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 का 5 लेते हैं, ये देखिए 3 जो है प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या हो गया -2m, इसके साथ क्या हो जाएगा गुना कर हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुना के फॉर्म में है, तो -2m हो गया, क्या हो गया -2m हो गया। तो 5 में 3 चला गया, क्या बच गया 2 बच गया, 5 में 3 चला गया, क्या हो जाएगा 2 बच गया, और इधर मेरा है -2m, यही बात है। इसको सजा के लिख दीजिए, -2m का -2m बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, m बराबर लिखते हैं -2 बटे, ये गुना में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागा में, काट दीजिए तो कितना गया -1, m इक्वल टू क्या हो गया -1, m इक्वल टू क्या हो गया -1। अब देखिए मेरे पास तीनों मान निकल गया, x का मान निकल गया 2, x बराबर 2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या हो गया 5, और m इक्वल टू -1। लेकिन हमको x और y का मान नहीं, हमको m का मान निकालना था, हम m का मान निकाल दिए, m इक्वल टू -1। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको सारा प्रोसेस को समझ में आ गया होगा। इस सार कुछ नहीं किए, हम x और y का मान निकाल के यहाँ पे बैठा दिए और m का मान निकाल दिए, m बराबर कितना आ गया -1 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे तीसरा नंबर का जितना भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज कितना 3.3 का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम टोटल 1 नंबर का 6 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके थे। आज हम 3rd नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, कितना तीसरा नंबर क्वेश्चन से। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण उग्म बनाइए, मतलब 2 समीकरण बनाने बोल रहा है, उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर हम किसे कहेंगे, अंतर हम जैसे मान लीजिए कि हम में और एक सेम लड़के में क्या अंतर है, तो मेरा शकल दूसरे जैसा, उसका शकल क्या है दूसरे जैसा, तो वो मेरा क्या होगा अंतर। और मैथ में अंतर का क्या विषय, मैथ में अंतर का मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस। तो 2 संख्या बात कर रहा है, तो यहाँ लिखते हैं माना पहला संख्या, क्या पहला संख्या, तो माना पहला संख्या इक्वल टू क्या हो गया x, माना पहला संख्या इक्वल टू क्या हो गया x। अबर बोल रहा है दूसरी संख्या, क्या
दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम किसको मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, y। दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, y। दो संख्याओं का अंतर 26, तो माना पहला संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान लिए, y। अब दोनों का अंतर बोल रहा है कितना, 26। तो प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्याओं का अंतर कितना हो, 26। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या हो गया y। पहला संख्या मेरा x, दूसरा संख्या हो गया y, और दोनों का अंतर हो गया 26। समीकरण हो गया मेरा 1। समीकरण क्या बन गया, 1। दो संख्याओं का अंतर 26, तो दोनों संख्या, पहला संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 26। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में, झारखंड के एकेडमिक बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। अब दो संख्याओं का अंतर, पहला संख्या दूसरा संख्या का अंतर क्या हो गया, 26। उसके बाद तथा फिर बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी, तो दूसरी संख्या कितना, y है, तो y का 3 गुना, तो 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y। आपको फिर से क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो एक संख्या मेरा x हो गया, दूसरी संख्या मेरा y था, इसका 3 गुना, कितना गुना, 3y गुना। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। आई होप आपको, हम क्या किए, इस कहानी को हम मैथ की भाषा में ले आए मैथ की भाषा में। तो दूसरी संख्या तो उन्हें ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात। अब हम देख रहे हैं कि दो समीकरण जब आ जाता था, हम प्रतिस्थापन विधि जब हल किए थे, जब दो समीकरण आ जाता था तो हम किसी एक समीकरण को ले लेते थे, समीकरण 2 को या तो 1 को, फिर x का मान निकालते थे। लेकिन इसमें ऑलरेडी x बराबर 3y दिया है, x बराबर कितना, 3y है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि एक संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना। तो एक संख्या मेरा x है, दूसरी संख्या मेरा y था, इसका 3 गुना क्या हो गया, सॉरी, ये मेरा दूसरी संख्या हो गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ही सेम आ गया था। अब हम सीधा क्या करते हैं, समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोले। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब मेरे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 26। इसमें x के बराबर रख दीजिए कितना, 3y बराबर माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26। दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ 3y, कितना y, 3y, और यहाँ 1y, यहाँ कुछ नहीं तो क्या, 1y, 3y में 1y चला गया, क्या बच गया, 2y। 2y बराबर क्या हो गया, 26। 2y बराबर क्या हो गया, 26। इधर ले आते, 2y बराबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2y बराबर 26 हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं y बराबर 26/2, काट दीजिए 13, y इक्वल टू क्या निकल गया, 13। अब हम y इक्वल टू जब 13 निकाल लिए तो हमको x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए। अब समीकरण 1 में बैठाए थे, अब समीकरण 2 में y का मान बैठा दिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा कौन है, समीकरण मेरा 2 हम देख रहे हैं, समीकरण 2 है x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x है, 3 का 3 लिखेंगे, y का मान लेके आए कितना, 13, तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 13 39। तो देखिए x का मान 39 और y का मान कितना निकल के आया है, 13। अब मेरा ये हो गया मेरा, अब ये आंसर नहीं, इसको छोड़ दिए, x बराबर कितना निकल गया, 39, और y बराबर कितना निकल गया, 13। y बराबर कितना निकल गया, 13। अब पहली संख्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो मेरा पहला संख्या को हम x माने थे, क्या माने थे, x इक्वल टू क्या आ गया, पहला संख्या मेरा कितना गया, 39, और दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम क्या माने थे, y, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या माने थे, y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 13। ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, हम वही किए जो किताब की भाषा में बता रहा था, उसको हम क्या किए, मैथ की भाषा में ले आए, और उसको x और y का मान, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या, हम क्या किए, निकाल दिए। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे।
अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संपूरक कोण का बड़ा कोण, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ आ गया पूरक और समपूरक, पूरक और समपूरक। तो पूरक और समपूरक कोण किसे कहते हैं, आपको यहाँ शो कर रहा होगा। पूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का मान 90, जिन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, जब जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का मान कितना है, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहेंगे। और जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री है उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब क्या करना होगा, पहले माना दो संपूरक कोण में, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण में पहले बड़ा कोण फिर छोटा कोण मानना होगा। पहले छोटा कोण मान लीजिए, पहले छोटा कोण, अगर छोटा कोण को हम x मान ले तो बड़ा को क्या मानना होगा, पहले छोटा ही लेंगे क्योंकि छोटा के बाद बड़ा आता है। तो फिर पहले छोटा को x मान ले तो बड़ा कोण मेरा क्या हो गया, y हो गया। क्या हो गया, y। क्वेश्चन ही बोला दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण किसे, संपूरक, सबसे पहले संपूरक कोण प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे। तो प्रश्नानुसार से हम चलेंगे तो दो संपूरक कोण बोल रहा है, तो दो संपूरक कोण का मान कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। तो पहला है x, दूसरा है कितना, y। ये दोनों कोणों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। ये मेरा हो गया समीकरण 1। समीकरण क्या हो गया, 1। दो संपूरक कोण बोला है तो पहला कोण x मान, छोटा कोण x, बड़ा कोण क्या मान लिया, y। तो दोनों का मान क्या हो गया, 80 डिग्री। अब पुनः क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मेरा क्या है, y, और छोटा कोण मेरा क्या है, x। क्या है, x। तो x से 18 डिग्री अधिक है कौन, छोटा कोण। ये मेरा हो गया समीकरण 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोला है कि दो संपूरक कोण का मान, दो संपूरक कोण बोला था, दो संपूरक कोण ले लिए, दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण का मान 180 डिग्री ले लिए, समीकरण 1। सेकंड में कुछ बोला है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या हो गया, y से छोटा कोण मेरा क्या है, x, 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो 18 डिग्री क्या कर दिए, अधिक ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला है। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए, और समीकरण 2 में ऑलरेडी y बराबर x प्लस 18 आ गया, x प्लस 18 डिग्री आ गया, x प्लस 18। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी y का मान रखने पर, क्योंकि y यहाँ है, y का मान रखने पर तो समीकरण मेरा 1 क्या है, समीकरण मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो x का x रहने देते, y के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 18 डिग्री, x प्लस कितना 18 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ हम ले आते। अब देखिए x और x को जोड़ दीजिए, कितना गया, 2x प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2x 180 डिग्री में 18 डिग्री को क्या, ये प्लस में है, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2x, अब 180 में 18 को घटा दीजिए। तो 180 में हम 10 में 8 गया, कितना बचा, 2 बच गया। यहाँ बच गया 7 में 1 गया, कितना बचे, 162 बच गया, कितना हो गया, 162। अब x बराबर निकाल दीजिए, 162/2 काट दिए, 2 8 16, 2 का मतलब x बराबर कितना निकल गया, 81 डिग्री। x बराबर कितना निकल गया, 81 डिग्री। अब समीकरण 1 में रखे, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण मेरा 2 कितना है, y इक्वल टू
x प्लस 18 डिग्री, y इक्वल टू एक्स प्लस क्या है 18 डिग्री रख दीजिए। y के जगह पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। x के जगह पर क्या लिखेंगे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इसको जोड़ दीजिए। y अब जोड़िए, 8 और 1 क्या हो गया 9, 8 और 1 क्या हो गया 9, और 8 और 1 क्या हो गया 9, कितना आ गया 99 डिग्री। 81 18 क्या 99। अब हम मेरा देखिए छोटा कोण, हम छोटा कोण किसको लिए थे, छोटा कोण को हम किसको माने थे, छोटा कोण मेरा क्या था, छोटा कोण x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। और बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण मेरा क्या था y इक्वल टू क्या आ गया 99 डिग्री। दो समपूरक कोण का क्या हुआ मान निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब हम तीसरा का तीसरा देखते हैं, थर्ड नंबर बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीद लिया। कितना में खरीदा 3800 रुपये, 7 बल्ले और 6 गेंद ने। उसके बाद बोला उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदा, तब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। अब एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट यहाँ नहीं ले रहे हैं, इसको हम नीचे जगह नहीं होगा तो थोड़ा लिखते, सीधा लिखते हैं। एक बल्ले की कीमत माना, क्या करते हैं माना एक बल्ले की कीमत x रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया रखते हैं, x रुपया मान रहे हैं। एक बल्ले की कीमत कितना x रुपया, क्योंकि हमको इसमें बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ला और 6 गेंद जब वो खरीदा तो 3800 रुपये में खरीद लिया। कितना 3800 रुपये। तो 7 बल्ला और 6 गेंद का उसने प्राइस, तो उसमें बल्ले का कीमत क्या था, गेंद का कीमत क्या था हमको पता नहीं है, तो इसलिए क्या किए, एक बल्ले की कीमत x, एक गेंद की कीमत इक्वल टू क्या कर रहे हैं y रख लेते हैं, y रुपया। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें, इंक थोड़ा कम है, इंक भर लिए हम। अब देखिए हाँ, क्वेश्चन जो बोल रहा था उसके अनुसार से हम चल रहे हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ले का कीमत क्या रखें x, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना ले लिया है 3800 रुपये। कितना 3800। इस समीकरण मेरा हो गया 1। समीकरण क्या हो गया 1। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, तो हमें एक बल्ले की कीमत x मान लिए, एक गेंद की कीमत क्या मान लिए y, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंद मिला के कितना हो गया 3800 रुपये। कितना 3800। फिर पुनः बोल रहा है, उसके बाद 3 बल्ले कितना हो गया 3x, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद 5y इक्वल टू कितना हो गया 1750 रुपये, 1750। इस समीकरण क्या होगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हम आसानी से निकाल लिए। अब बोल रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है, इतना तो हम आसानी से निकाल लिए। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लिए, तो समीकरण किसी एक और समीकरण 2 का y का मान निकालना है, तो हम समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम जब कर रहे हैं तो समीकरण 2 मेरा कितना है 3x है प्लस 5y है बराबर कितना 1750। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रत्येक में x का मान अलग करते हैं, इसमें आज देखते हैं y का मान अलग करके। आप लोग भी देखिए, तो y का मान हम अलग कर रहे हैं, तो 5y हो गया बराबर 1750 हो गया। ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में। हम y को पहले निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी निकाल के देखिएगा। 1750 इक्वल टू 3x, ये गुना में नीचे आया क्या हो गया भागा में। हम y इक्वल टू इतना निकाल लिए। अब समीकरण 1 में इधर जगह नहीं है, हम यहाँ ले रहे हैं समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने, मेरा समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 मेरा है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? 3800। अब 7x का 7x रखें, 6 का 6, y की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1750 इक्वल टू 3x बटे कितना हो गया? 5 बटे कितना? 5 इक्वल टू 3800 हो गया। y के जगह पर हम लिखते हैं 1750 माइनस 3x बटे 5। अब हम क्या कर रहे हैं? 7x का 7x लिख रहे हैं, प्लस का प्लस, इसके साथ गुना होगा। 1750 इंटू 6, 1750 इंटू 6 कर दीजिए आप, 0 6 25 इसके 0 बगत में 3, 7 6 42 और 3 45 के 5 बगत में 4, 1 6 6 और 4 10, 10,500 कितना आ रहा है? 10,500 माइनस छोटी 18x, अगर नीचे यहाँ कितना है? 5 आ रहा है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 आ रहा है, इधर हो गया 3800। कितना है? 3800। अब देखिए इसको भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। कौन सी आ गया? भिन्न के जोड़ के रूप में। इसका एलसीएम ले रहे हैं, अगर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। इसका एलसीएम ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो 7 5 कितना हो गया? 35x प्लस 10,500 और ये आ गया 18x बराबर 3800 इंटू 5, 3800 ये है, 3800 ही रहेगा इंटू 5। ये भागा गुना में नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? भागा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। 3800 इंटू 5 इसको हम कर रहे हैं तो 0 0 8 44 का 0 बगल में 4 5 3 15 और कितना? 19,000। कितना आ रहा है? 19,000। इसको लिख दीजिए 35x प्लस 10,500 माइनस 18x बराबर यहाँ क्या हो गया? 19,000। क्या एक स्टेप लंबा कर दे? अच्छा ठीक है, लंबा कर देते हैं। यहाँ 35x प्लस 10,500 18x। अब देखिए 3800 इंटू 5 करेंगे, कितना आ रहा है? 19,000। यहाँ हम कर दे रहे हैं, ये ठीक हुआ। अब हम क्या करते हैं? देखिए 35x और 18x, 35 में 18 को घटा दीजिए, 35 में क्या कीजिए? 18 को घटा दिए, 15 में 8 गया, क्या बचा? 7, यहाँ बच गया कितना? 4 3 2 में 1 गया, कितना? 17x। तो ये कितना हो जाएगा? 17x यहाँ आ गया। हम कुछ नहीं किए, ये 18x प्लस में है, माइनस में है, और ये प्लस में। 35 में 18 को घटा दिए, कितना बच गया? 17x। अब इसको 19,000 का 19,000 रहने देते हैं, 19,000 का 19,000। ये प्लस में इधर क्या क्या का माइनस में? 10,500, 10,000 क्या होगा? 500। अब 17x का 17x ले लीजिए। अब 19,000 में 10,500 को घटा दीजिए। अब 19,000 है मेरे पास, 10,500 को घटा दीजिए, 0 0 10 में 5 5, यहाँ कितना बच गया? 9। कितना हुआ? हाँ, तो कितना हो गया? 519 0 0 10 में 5 5, 10 0 का 0 10 0 का 0, 10 में 5 किया, कितना बच गया? 5। यहाँ मेरे पास कितना बचा? 8। 8,000 कितना आ रहा है? 500, 8,500। अब 8,500 आ रहा है, रहने दीजिए, ठीक है। x बराबर है 8,500 और इधर कितना है? 17। ये गुना में नीचे क्या हुआ? 17 5 85, 5 बार में कच के x बराबर कितना आ गया? 500। मतलब x बराबर 500 आ गया, तो बल्ले का कीमत कितना आ गया? 500। अब गेंद का कीमत निकाल, अब y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? गेंद का कीमत निकल जाएगा। इसको एक सेकंड यहाँ रफ कर देते हैं, जगह तो है नहीं, मिटाना पड़ेगा कहीं भी तभी हो पाएगा। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब x बराबर जब 500 आ गया, तो x बराबर जब 500 आ गया तो अब बल्ले का कीमत कितना निकल गया? 500। अब गेंद का कीमत निकालना है, तो गेंद का कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रख, इसको मिटा देते हैं इधर, क्योंकि जगह है नहीं, इधर मिटा के हम आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं, हाँ ये कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, इधर इतना रहने देते हैं आप लोग को समझने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण, इसमें समीकरण 1 लिए थे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर
अब समीकरण 2 मेरा कौन था? समीकरण 2 मेरा क्या है? समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर कितना है? 1750। 1750। अब देखिए 3 × 500 + 5y बराबर कितना है? 1750। अब देखिए 15 × 5 × 1500 + 5y बराबर 1750। अब 5y का 5y रहने देते हैं। 1750 ये प्लस में इधर गया क्या होगा? माइनस में 1500। 5y 1750 में 1500 चला गया, कितना बचा? 250। और y बराबर कितना होगा? 250 बटे 5, 5 × 5 = 25। तो y = कितना निकल गया? 50। y = कितना निकल गया? 50। आप लोग देख लीजिए y = कितना निकल गया? 50। अब इसको हम लिख सकते हैं कि एक बल्ले का कीमत 500 और एक गेंद का कीमत, अतः यहाँ लिख दीजिए, अगर दिखाई दे रहा है, देख रहे थे, हाँ दे रहा है। अतः बल्ले की कीमत को क्या माने थे? बल्ले की कीमत को एक बल्ले की कीमत x = 500 और एक गेंद की कीमत क्या आ गया? 50 रुपये। आपको समझ में आ गया? मतलब वो कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3800 में। 7 बल्ला और 6 गेंद कितना खरीदा था? 3800 में। तो एक बल्ले का कीमत 500 पड़ा और एक गेंद का कीमत उसको कितना पड़ा? 50 रुपया पड़ा। एक गेंद का कीमत कितना पड़ा? 50। तो यही तो निकालने बोल रहा था, एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत। तो 7 बल्ला 6 गेंद का 3800 और 3 बल्ला 5 गेंद को पड़ा था 1750। तो एक बल्ले का कीमत कितना? 500 और एक गेंद की कीमत कितना? 50 रुपया आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे।